ये सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। अगर इतिहास को आप ध्यान से देखेंगे ना तो यही बात है। इतिहास से हमने ये सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ भी नहीं सीखता है। इतिहास गवाह है कि जब जब आप कभी किसी शक्तिशाली पर हमला करेंगे तो आपको बहुत बुरी तरह से थूर देगा, बहुत बुरी तरह से। एग्जाम्पल उठाइए सद्दाम हुसैन से, अमेरिका से लड़ने गए थे, कब्रिस्तान चले गए। जब जब आप इतिहास से याद रखिएगा, आपके पड़ोस में भी, आपके समाज में भी कोई बहुत पावरफुल आदमी होगा जो आपको बार बार किसी मैटर पे पिन मारता होगा कि आप उतावला हो कि उस पर कुछ बोल दीजिए, और जहां कुछ बोलेंगे, जहां कुछ करेंगे, आपको अच्छा से कचर के थूर देगा। समझ में आ गया? इसलिए जब तक आप पावरफुल नहीं हो जाते तब तक आप उसका गाली भी बर्दाश्त कीजिए। सबके साथ होता है, हम लोग का भी साथ में हुआ था। हम लोग को भी बहुत, कोई राजा के घर में हम लोग भी जन्म नहीं लिए हैं, मिडिल फैमिली सबकी रहती है। तो अगल बगल के पड़ोस में हम लोग को भी कुछ लोग मतलब दबा के रखते थे। अब तो नहीं दाबे, क्रायोनिक इंजन लगा के पहुंचा देंगे ऊपर, अंतरिक्ष की यात्रा करो आप। तो हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप कामयाब नहीं हुए हैं, जब तक पावरफुल नहीं है, आपको लाख उकसाया जाए कभी मत लड़िएगा, वरना बर्बाद हो जाएंगे। यही वजह है कि अंग्रेज इस चीज को भली भांति जानते थे। इसलिए जितने गर्म दल के नेता थे वो देश प्रेमी थे, इस पे कोई शक नहीं, लेकिन उनके आंदोलन को बड़ी जल्दी दबा दिया गया। चाहे वो भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, कोई भी हो गए, चंद्रशेखर आजाद से किसी को भी ले लीजिए, खुदीराम बोस को, ये देश प्रेमी थे, सब कुछ था इनमें, कोई चीज की कमी ही नहीं थी। इवन कि आप कहेंगे कि नरम दल वालों से ज्यादा देश प्रेमी, लेकिन उनको किस तरह दबा दिया गया, बहुत जल्दी दबा दिया गया। बस यही हो जाता है कहीं भी। नरम दल वाले को दबाया गया, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, नेहरू, ये सब जेल हो जाता था तो फिर चला था।